नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। एमपीपीएससी वालों को 28 जनवरी को पेपर है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये चौथी टेस्ट सीरीज है, कविता पर आधारित टेस्ट सीरीज दी जा रही है। आज यह अंतिम टेस्ट सीरीज है कविता पर आधारित। बाकी नागार्जुन, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे, दिनकर, निराला प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, केशवदास, तुलसीदास, इन पर आधारित आपको टेस्ट सीरीज दी जा चुकी है। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो भूषण के पद हैं, घरानंद के पद हैं, बिहारी के पद हैं, कबीर के हैं और सूरदास के पद हैं। इसी पर आधारित आज की टेस्ट सीरीज है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लगातार 7-8 दिनों से लोगों को पूरा 10 यूनिट का पीडीएफ नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है और इस तरीके की जो टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज का पूरा पीडीएफ सभी लोगों को जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी 20 दिन का समय जो बचा हुआ है, अगर आप भी पूरा पीडीएफ आपको भी चाहिए 10 यूनिट का, साथ में टेस्ट सीरीज भी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लगातार लोगों का मैसेज आ रहा है, लगातार लोगों को पीडीएफ अवेलेबल कराया जा रहा है जिससे वो रिवीजन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जुड़ना है तो आप भी इस नंबर को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को, जो कि कविता पर आधारित चौथी टेस्ट सीरीज है। पहला प्रश्न है कविता पर आधारित जो दिया गया कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में भूषण के 4 रचनाओं का उल्लेख किया है, उनमें से कौन सी रचना शामिल नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, शिवा बावनी शामिल नहीं है। देखिए, सारी चीज़ें विस्तृत पढ़ा चुके हैं तो अब विस्तृत लेक्चर भी भेज दिया गया, आप लोगों को पीडीएफ भी भेज दिया गया है, तो यहाँ पर विस्तृत नहीं बताने का समय है, समय का अभाव है, तो इसलिए सिर्फ उत्तर बताते आपको चल रहे हैं जिससे आप पढ़ चुके हों, आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए दिया जा रहा है। भूषण ने अपनी रचनाओं में किसकी प्रशंसा नहीं की है? उत्तर हो जाएगा 2 का बी, औरंगजेब की प्रशंसा नहीं की है। भूषण की काव्य भाषा मुख्यतः कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा 3 का डी, ब्रज भाषा। सुकविन हूँ कि कछु कृपा समुझी कविन को पंथ, यह पंक्ति किस रचना की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस रचना की पंक्ति है? यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। शिवराज भूषण का है, शिवराज भूषण का है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। या तो पंक्ति पूछ ली जाती है या तो पूछ लिया जाता है कि किस रचना की पंक्ति है। शिवराज भूषण जो रचना है उसकी भूमिका में किसकी वंदना नहीं की गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सरस्वती वंदना नहीं की गई है। बाकी गणेश की वंदना है, सूर्य की वंदना है, शक्ति की वंदना है, लेकिन शिवराज भूषण में सरस्वती वंदना नहीं है। अगला प्रश्न है कि भूषण ग्रंथावली में दूसरा पद किस छंद में? पहला पद मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा दूसरा पद किस छंद में। अगर पहला पूछता तो आपका उत्तर हो जाता मनहरण, लेकिन मैंने पहला नहीं पूछा, मैंने पूछा दूसरा, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, छप्पय। भूषण ग्रंथावली में राजवंश वर्णन में कुल पदों की संख्या कितनी है? क्योंकि भूषण ग्रंथावली से आपके पाठ्यक्रम में 25 पद हैं और उन 25 में से कितने पद ऐसे हैं जो राजवंश वर्णन में कहे गए हैं या दिए गए हैं? आपका उत्तर हो जाएगा सी, 6 पद हैं। भूषण ग्रंथावली में रायगढ़ वर्णन जो दिया गया, उस रायगढ़ वर्णन का प्रारंभ किस छंद से होता है? यानी प्रारंभिक जो 25 पद आपके पाठ्यक्रम में है भूषण के, उसमें रायगढ़ वर्णन भी है। अब रायगढ़ वर्णन का प्रारंभ किस छंद से होता है? उत्तर हो जाएगा ए, मालती छंद से होता है, मालती सवैया से। तो यहाँ पर सवैया हटा दीजिए, मालती छंद से होता है। भूषण के पद कौन से हैं? भूषण के पद कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी। ये जितने पद महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ पर दे ही दिया है। बाकी जो पीडीएफ डिस्क्रिप्टिव दिया गया है, पीडीएफ नोट्स दिया गया है, उसमें तो बहुत सारे पद मैंने दे रखा है आपको। दारा की न दौर यह रार नहीं खजबे की बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। इंद्र जिम्ब जम्ब पर यह भी बहुत बार पूछा गया है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ये भी पूछा गया है। इस बार आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है गिरत गब्भ काटे गरब चिंजी विंजा डर, तो ये पद भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने दे दिया है। चंपा चमेली चारु चंदना चारिहु दिस देखिए और लवली लवंग यलान के रे लख्यों लही देखिए, यह पद किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, भूषण का पद है।
घनानंद के बारे में सही कथन कौन सा है? वह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी के पद पर थे। वह सुजान नामक नर्तकी पर आसक्त थे। इनके काव्य का प्राण प्रेम वियोग है। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि घनानंद के बारे में सही कथन कौन सा है? इनके काव्य में प्रेम और भक्ति दोनों है, बिल्कुल सही है। इनके काव्य में प्रयुक्त सुजान शब्द नर्तकी और कृष्ण दोनों के लिए है, सही है। इनके काव्य में लौकिक प्रेम के स्वर ही अधिक मुखर हैं, बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर व्यक्त कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी जो अभ्यर्थी हैं, जो आपके साथी हैं, उनको भी इसका मदद मिल सके, वह भी जुड़ सके। और अगर आपको भी PDF चाहिए, आपके मित्रों को चाहिए, तो जो नंबर मैंने बताया है उस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। अभी 20 दिन का समय है और बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं सर 20 दिन में अब क्या कर पाएंगे, क्या खरीदें, क्या करें इसको करके। देखिए, सिलेक्शन के लिए एक एक प्रश्न मायने रखता है, एक एक प्रश्न मायने रखता है। और अगर आपने पढ़ लिया और फिर आप सफल हो गए तो फिर ये पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। लेकिन अभी आप सोच रहे हैं कि 20 दिन का समय है, क्या करें, है ना? तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए, नेगेटिव ना सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक रहिए। घनानंद के जीवन पर प्रकाश डालने वाली रचनाएं कौन सी हैं? शिव सिंह सरोज, भक्तमाल, कालिदास हजारा, साहित्य भूषण। विकल्प है 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4। उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1, 2 और 4। कालिदास हजारा नहीं है। निम्न में से किस रचना का प्रकाशन इनमें से सबसे बाद में हुआ? यानी इन 4 रचनाओं में से सबसे बाद में किसका प्रकाशन हुआ है? जब डिटेल मैंने आपको पढ़ाया है तो वहां पर किसकी किसकी रचनाएं हैं, किसका प्रकाशन वर्ष क्या है, वो सारी चीजें हैं, डिटेल PDF में भी मैंने दे रखा है। घनानंद के बारे में रामचंद्र शुक्ल का कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 15 देखें। यहां पर 15 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, 1, 2, 3, 4 सभी होगा। 1, 2, 3, 4 ये सभी के सभी घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन है कि ये साक्षात रस के मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। बहुत बार पूछा गया। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। घनानंद उन विरले कवियों में है जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। तो यह भी कथन आप देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है घनानंद के बारे में। अगला प्रश्न जो दिया गया उसे देखते हैं। घनानंद के बारे में किसने कहा कि यह स्वच्छंद कवि हृदय की दौड़ के लिए राजमार्ग चाहते थे, रीत के सकरी गली में धक्कम धक्का नहीं? प्रश्न संख्या 16 आप देखें। 16 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, विश्वनाथ प्रसाद द्वारा कहा गया ये कथन है। घनानंद के बारे में, इनके पद के बारे में सही कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 17 देखें। गजमुख सन्मुख होत ही विघन विमुख है जात, रावरे रूप की रीत अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, हीन भय जलमीन अधीन कहाँ कछ को अकुलानी समाने। तो तीनों पद आप देखेंगे घनानंद के हैं, तीनों पद घनानंद के हैं। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। प्रश्न संख्या 18 आप देखें। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, उपर्युक्त कथन किस पंक्ति, उपर्युक्त पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा सी, घनानंद की पंक्ति है। वह मुस्कान वह मृदु वतरानी, वह लड़कीली बानी आनी उर में आरती है। यह पद घनानंद में इस पद का विषय क्या है? प्रेमिका का नेत्र वर्णन, प्रेमिका का रूप वर्णन, कवि द्वारा कृष्ण की भक्ति, गोपियों की विरह दशा। तो यह पद अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा गोपियों की विरह दशा इसमें बताई गई है। घनानंद के पदों में अधिकतर किस शब्द शक्ति का प्रयोग अधिक मिलता है? अविधा, लक्षण, व्यंजना। विकल्प है 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3 लक्षणा और व्यंजना। घनानंद की पंक्ति काहू कल्पाए है सु कैसे कल्पाए है में कौन सा अलंकार है? उत्तर हो जाएगा आपका सी, यमक अलंकार। उत्तर हो जाएगा सी, यमक अलंकार। बहुत ही महत्वपूर्ण यह पद है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखें। घनानंद के पद जान के रूप लुभाई के नैनन बेच करी अधबीच ही लौंडी,
के बारे में सही कथन कौन सा है? इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण है, इसमें शब्द शक्ति व्यंजना है, इसमें रस वियोग श्रृंगार है। उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3 तीनों सही हैं। अगला पद दिया गया कि पहचाने हरि कौन मोह से अनपहचान को, क्यों पुकार मधिमौन कृपा कान मधि नयन ज्यों में। कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, हर गीतिका, वसंत तिलिका। उत्तर हो जाएगा यह पद सोरठा है। घनानंद रस ऐन कहो कृपानिधि कौन, कौन हित, इसमें कौन सा अलंकार है? कहो कृपानिधि कौन में कौन सा अलंकार होगा? उत्तर हो जाएगा आपका डी अनुप्रास अलंकार है। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सूदन की रचना सुजान चरित, मैंने सुजान चरित यहां पर इसलिए दिया, भले आपके पाठ्यक्रम में सूदन नहीं है, लेकिन सुजान नायिका से हो सकता है कि आपका दिमाग सुजान चरित पर चला जाए, इसलिए मैंने दे दिया है कि सूदन की रचना है। इस सुजान चरित में कब से कब तक का वर्णन है? उत्तर हो जाएगा सी संवत 1802 से लेकर 1810 तक। घनानंद का वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतःवृत्त निरूपक है, बाह्यार्थ निरूपक नहीं। ना तो बिहारी की तरह विरह की बाहरी माप से मापा है और ना बाहरी उछल कूद दिखाई है। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न संख्या 27 देखें। घनानंद के बारे में किसने कहा कि प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य किसी श्रृंगारी कवि में नहीं है। घनानंद के बारे में अच्छा है, किसने कहा, इसको सही कर लीजिएगा। घनानंद के बारे में मैंने लिख दिया है कि किसने कहा है, इस प्रश्न को सही कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल। यहां विकल्प सही कर लीजिए, यहां नाम मैंने कवियों का लिख दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रश्न संख्या 27 सही कर लीजिएगा आप लोग। विकल्प कहिए तो और विकल्प लिखवा दे, रामचंद्र शुक्ल लिख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख लीजिए, बच्चन सिंह लिख लीजिए, विश्वनाथ त्रिपाठी लिख लीजिए, जो भी 4 नाम लिखना चाहें लिख लीजिए। उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 27 सही कर लीजिएगा। बिहारी ने भक्ति और नीति संबंधी जो दोहे लिखे हैं वह श्रृंगार रस रूपी गन्ने के बीच पड़ी हुई गांठ जैसे जान पड़ते हैं। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा सी द्वारिका प्रसाद सक्सेना। बिहारी सतसई पर बिहारी बिहार टीका किसने लिखा है? मैंने बिहारी जब पढ़ाया आपको पूरा विस्तृत वीडियो लेक्चर दिया, पीडीएफ दिया, तो वहां पर सारी चीज बताया। सूरत मिश्र की टीका कौन सी है, लल्लू लाल की कौन सी है, अंबिका दत्त व्यास की कौन सी है, पदम सिंह शर्मा की कौन सी है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव माना जाता है? अमरूक शतक, गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती। उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। कविवर बिहारी रचना के रचनाकार कौन है? उत्तर हो जाएगा सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। बिहारी ऐसा पीयूषवर्षी घनश्याम है जिसके उदय होते ही वह सूर्य और तुलसी पर भी आच्छादित हो जाता है। यह कथन किसका है? ऐसा भी प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि बिहारी को पीयूषवर्षी घनश्याम किसने कहा है? तो राधाचरण गोस्वामी का यह कथन है, राधाचरण गोस्वामी ने कहा है। बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बिहारी सतसई किसकी त्रिवेणी कही जाती है? तो श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी कही जाती है। उत्तर हो जाएगा सी 1 3 4। अगला प्रश्न है अजो तरौना ही रहो सुत सेवक इक रंग, नाक बास बेसर रहो बस मुक्तन के संग। इस पद में कौन सा अलंकार है? आपका उत्तर हो जाएगा सी श्लेष अलंकार है। तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। इस पद में उर्वशी के कितने अर्थ हैं? हो जाएगा 3। उर्वशी यानी उर्वशी, उर्वशी उर में बसना और उर्वशी आभूषण, तो 3 है और तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। 3 अर्थ हैं उर्वशी के। तो 37 का उत्तर हो जाएगा आपका सी। 38 देखें। बिहारी के पद कौन से? पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, पुन पुन जान महावर एड़ी मोड़त जाए। है ना, पूरा पद याद होगा आप लोगों को।
तो ही निर्मोही लगो मोही यह स्वभाव, नेहन नयनन को कछ उपजी बड़ी बलाय। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों पद बिहारी के हैं। कबीर के पदों में क्या मिलता है? अद्वैतवाद, हठ योग, दास्य भाव, प्रेम मार्ग। उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। ये सारी चीजें मैंने बताया है। अद्वैतवाद कबीर के पद में कहाँ से लिया गया? कबीर ने हठ योग किससे लिया, दास्य भाव किससे लिया, प्रेम मार्ग किससे लिया, यानी नाथपंथियों से क्या लिया है, वेदों से क्या लिया गया है, और सूफी साधना से क्या लिया गया। तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ाया आप लोगों को। बीजक के कितने भाग हैं? उत्तर हो जाएगा 3, साखी सबद रामायणी। कबीर की भाषा के बारे में सुमेलित जोड़ा कौन सा है? भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, सधुक्कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने कहा, पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा। तो उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। कबीर ने भक्ति की प्रेरणा के मूल स्रोत किसे नहीं माना है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, इंद्रिय ज्ञान बोध नहीं माना है, बाकी भगवत कृपा को माना, संसार की असरता का ज्ञान माना, गुरु कृपा माना। कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना एक साथ बहा दी है। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा सी, रामकुमार वर्मा का है। आपका रिवीजन कैसा चल रहा है जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा, बताइएगा आप लोग। कबीर का पद कौन सा है? प्रश्न संख्या यहां पर आप देखें 44 है। कबीर के जो पद संख्या 160 से लेकर 210 तक आपके पाठ्यक्रम में है वो पूरा आपको दिया गया। उत्तर हो जाएगा ए, 1 2 3। ये 3 पद कबीर के हैं, चौथा पद बिहारी का है। सूरदास के ही समान वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन थे? प्रश्न संख्या 45। उत्तर हो जाएगा कुंभन दास थे, कृष्णदास थे, परमानंद दास थे, नंददास वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे, विट्ठलनाथ के थे। कृष्ण के सहसों में, कृष्ण के मचलने में, माँ यशोदा के दुलार में हम विश्वव्यापी माता पुत्र का प्रेम देख सकते हैं। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, रामकुमार वर्मा का है। सूरदास के विरह वर्णन के पद कौन से हैं? मधुबन तुमकत राहत हरे, ये भी है। निरखत अंक श्याम सुंदर के, ये भी है। निस दिन बरसत नयन हमारे, ये भी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। सूर का वियोग वर्णन खाली बैठे का काम है, वो सीता के वियोग की तरह परिस्थिति जन्य नहीं है। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सूर सागर की रचना किस शासक के समय की है? आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर डी, जहांगीर। किसके लिए कहा गया कि पुष्टि मार्ग का जहां जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ? सूरदास के बारे में। तो इस तरीके से 50 प्रश्न इसमें थे। कविता पूरी हो गई। अब इसके बाद में आगे की जो टेस्ट सीरीज होगी, मैंने नाटक पर करा दिया है, निबंध पर करा दिया है, उपन्यास पर करा दिया है, कहानी पर करा दिया है, अन्य विधाओं पर करा दिया है, कविता पर भी हो गया, काव्यशास्त्र पर हो गया, इकाई 9-10 पर भी हो गया। अब इसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, इतिहास पर भी मैंने कराया है, भाषा पर कराया है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि इसी में और विस्तृत करके पूरे पाठ्यक्रम से लेकर सीरीज भी आप लोगों को उपलब्ध कराएं। बाकी लगातार प्रतिदिन इसी तरीके की टेस्ट सीरीज होती रहेगी और इसका PDF भी आप लोगों को व्हाट्सएप पर मिलता रहेगा। अगर आप नए हैं, पहली बार आप देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको भी इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक PDF नोट्स चाहिए, लगातार कम से कम 8-10 लोगों को तो PDF भेजा ही जा रहा है। 8-10 लोगों को लगातार PDF भेजा जा रहा है प्रतिदिन। तो बिल्कुल भी मन में यह ना सोचें आप कि इतना कम समय है, इस कम समय में हम कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल आप कर सकते हैं। और मनुष्य ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकता है? दुनिया में ऐसा कोई काम है ही नहीं जो असंभव हो। सारा संभव है। बस जैसा आप कर्म करेंगे, जैसा आप सोचेंगे, उसी के अनुसार आपको उसका फल भी मिलता रहेगा। तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। आप सकारात्मक सोचें। और मैं देख रहा हूं लोग सकारात्मक सोच रहे हैं। अगर सकारात्मक सोच ना रहे होते तो प्रतिदिन 10-15 लोगों को कैसे PDF जाता। तो इसलिए आप भी सकारात्मक सोचिए, आगे बढ़िए और 1 से 10 तक इकाई तक PDF डेली इसी तरीके की टेस्ट सीरीज अगर आपको भी चाहिए पूरा PDF, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वहां पर जो फीस है वो फीस भी मैंने कल आपको बताया ही था, 2250। आज भी बता रहे हैं, फीस यही है। और पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा जिसे आप जल्दी जल्दी पढ़कर रिवाइज कर सकते हैं। और अगर सिलेक्शन हो जाता तो ये 2250 कोई मायने नहीं रखता है।
इसलिए इस पैसे को मत देखकर आप अपने भविष्य को देखें और समय के अनुसार आप चलते रहें आगे। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण सीरीज में।